हुआ है नहीं होते। अरे आप डरपोक हैं इसलिए आपने सलवारें पहन ली हैं। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। जय श्री राम मित्रों, आज हम फनी वीडियो विद सीरियस मैसेज की दिन का दीवानापन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो में बहुत अच्छे नेशनल मीम्स का कलेक्शन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा एंटरटेनमेंट लें। बताया जाता है कि अकबर ने हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था। वो अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हराएगा हमारे महाराणा प्रताप को। दो के रखी है तो ये नुमाइश के लिए नहीं है, ये तो हमारा जैसे खंजीरों के लिए और गद्दारों के लिए और जालिम और दहशतगर्दों के लिए रखे हैं। अगर रियासत ने इजाजत दी तो सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाअल्लाह। तुम किसी को गोली मार दो, खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, बम मारो खान सर, कौन फंसेगा? और गोली कैसे मारता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों फंसे अल्लाह? कुरान कहता है मेरे मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये कुरान में लिखा है। अरे ये सुनिए अमीना जी, एक मौलवी ने मुझे बोल दिया, बोले अल्लाह की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने पूरा पेड़ हिलवा दिया मेरा बॉडीगार्ड से बोल के। मौलवी पसीना पसीना हो गया। मैंने की तू रो किसे? और बोले ये क्या कर दिया? मैंने की अल्लाह की इच्छा के बिना देख पत्ता नहीं, पेड़ हिला दिया और बहुत सारे पत्ते गिरा भी दिए। और अगर तू मौलवी ज्यादा बोलेगा तो तेरे दांत भी अल्लाह की इच्छा के बिना ही तोड़ देंगे। मतलब जो भी नुपुर शर्मा ने ये फंसाने वाली कहानी है। बाद में फोटो निकल के आ जाएगा तुम्हारा कि ये दंगा कराने वाले थे। नमाज पढ़ ली, अपने आराम से घर जाओ, तुम शांति बना के रखो अपने एरिया में। ये कुछ का कुछ दिखाते हैं बेटे, कुछ का कुछ बना देते हैं। हमने ये अमन बना रखा है, शांति बनी हुई है, सबने शांति से नमाज पढ़ ली, सब गए। ये आप भीड़ क्यों लगा रहे हैं यहाँ? सब कुछ मीडिया ही कर रही है, सब कुछ मीडिया ही कर रही है। मीडिया अपने आप ही सारी चीजें इकट्ठी कर रही है। मीडिया अपने आप ही सारी एक्टिविटी पैदा कर रही है। बंद करो। हम तो कैमरे पे बात करेंगे ना, क्या दिक्कत है? बंद करो उसको, बंद करो यहाँ पे। कैसे बंद करते हैं? दो पैसे हमसे बोलो। आपका नाम क्या है सर, ये बताइए। थोड़ा नाम मैं क्या, आपने पूरी एक्टिविटी देखी? मैंने वो भाई को बुलाइए, पहले उस भाई से बात किया है। ऐसी बात कर रहे कहा हमने धर्म की अफीम चटाई है। धर्म की अफीम चटाना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। धर्म का अफीम चटाना होता है, ये होता है धर्म का अफीम चटा। मौजूद हूँ यहाँ पर, एक सिस्टर मेरे साथ मौजूद है, इसकी माँ है और साइड में इसकी दूसरी बहन है। कैमरे के पीछे इनके वालिद, इनके भाई सब खड़े हैं। लेकिन आज जो मामला है, खून का रिश्ता इतना गंदा हो चुका है। आप लोगों ने ज्यादातर देखे होंगे कि ससुर बहू के साथ, बाप बेटी के साथ। आज एक नया केस आए हैं, एक बहन जो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा, मुझे तो कहते हुए शर्म भी आते हैं कि मैं ऐसे अल्फाज आप लोगों को कैमरे पे बताता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मेन वजह हम में दीन की कमी है। ये कह रहे कि मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई का है, कि मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई का है। नहीं बची, आज भी मेजॉरिटी इस्लाम का शासन आ गया। कहाँ हिंदू 80% है इसलिए बचा हुआ है। नहीं होते। अरे आप डरपोक हैं इसलिए आपने सलवारें पहन ली हैं। आप डरपोक। जी आपकी उम्र कितनी है लगभग?
लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होंगे, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप देंगे, परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। ये चिपड़ी बातें करके बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी, 72 हूर क्या चीज है? रुक तेरे को बता देती। 72 हूर पाने के लिए बम बन के फट जाना कि मैं फट जाऊंगा और फट जाने के बाद मुझे अगले जीवन में 72 हूर मिलेंगी। नहीं, अभी और सुनिए। अगर इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर कोई बंदूक उठाएगा, भारत की सेना उसे वहीं पहुंचाएगी। यासीन मलिक को भी पहुंचाएगी, आतंकवादियों को भी पहुंचाएगी, फुलानवानी को भी पहुंचाएगी। कान खोल के सुन लो मौलाना। दूसरी बात, यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट कहते हैं ना, यही लोग, यही इतना जोर चिल्लाए। उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना, कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फ्यूल बरसाएंगे? ये मद्रसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रसा जा रहा है, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रसा नहीं जाएगा। मद्रसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए। मजा आया। नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। अभी तो सिर्फ बाबरी और ज्ञान बाकी है, अभी ताजमहल पे मुद्दा बाकी है। और रही तीसरी बात तो सुनिए, अभी 30,000 मंदिर बाकी है। सब जगह खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा। यहाँ भी खुदा, वहाँ उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। 4 शादी क्यों करते हैं मुसलमान? तो उसमें बातचीत हुई, तो जो हमको तीसरी क्लास में पढ़ाया गया कि तो कहा गया कि सब इसलिए करते हैं शादी कि इस्लाम के दौर में बहुत सारी जंगें होती थी, युद्ध होते थे, तो युवा बेचारे मर्द मारे जाते थे, तो औरतें, यंग औरतें विधवा हो जाती थी। तो वो यंग औरतों को एक शेल्टर देने के लिए कि जो संपन्न लोग हैं वो उन लोगों को शादी के नाम पे अपने घर में रख लें और समाज में कोई बुरा काम ना हो, समाज में कोई बुरी प्रवृत्ति ना हो, इसलिए वो रख लेते थे। जिस दिन मैंने ये सवाल पूछा उस दिन से मुझे इस जवाब देने वाले कोई मिल नहीं रहा है। मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि मुझे ये तो समझ में आता है कि जब मोहम्मद साहब की उम्र मात्र 24 साल थी, तो जब उन्होंने पहली शादी खतीजा से की उस वक्त उनकी उम्र कोई 42 साल की थी, 44 साल की थी। यहां तक तो समझ में आता है। दूसरी शादी क्यों हुई? तीसरी शादी आयशा जिसकी उम्र 7 साल थी और खुद मोहम्मद साहब 24 साल के थे। तो मुझे ये समझ में आया कि 7 साल की लड़की को क्या शेल्टर देना था आपको, और उसका तो बाप जिंदा था। तो जब बाप जिंदा था तो आप क्या कर रहे थे और आपको शेल्टर देना ही लग रहा था, तो फिर आप कहते मेरी बेटी है। की मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहां पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिदें जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहली अजान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए। मतलब वो वैसे तो पहले ब्राह्मण थे। अरे चितपान ब्राह्मण थे, वो खुद बोलते हैं ना। कौन यहाँ नहीं था बताइए आप? कन्वर्ट हुए हैं सब।
जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है वो उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज्यादा मुसलमान से ज्यादा अपने आप को मुसलमान करता है। 20 बार मक्का जाएगा, अरब वाला 1 बार ना जाइए, 20 बार जंग दिखाएंगे, हम पक्के मुसलमान हैं। बस यही है। ये लोग सिर्फ भड़काते हैं मुसलमान, बस भड़काते हैं, वोट चाहिए।